बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं क्या बना रही हूँ, आलू गोभी बना रही थी। और मैंने जो अपनी रूटीन है वो रात से ही शेयर करने लग गई, क्योंकि सुबह मेरे लिए बहुत से काम थे। तो मैंने कहा मैं रात को ही सब्ज़ी बना लूँ। आज जैसे कि आपको पता है दिन भी बहुत छोटे हैं, तो सुबह मेरी मेड ने भी नहीं आना था, तो मैंने कहा काम भी करने थे। मैंने कहा माइंड में टेंशन ही रहनी है सारी रात, तो इससे बेहतर है कि आप अपने काम कर लो। तो मैंने फिर रात में ही ये गोभी आलू का सालन बना के रख दिया। और जैसे मैंने इसको पकने के लिए रखा, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ ना सफाइयाँ भी कर लेती हूँ ना। मेड ने तो आना नहीं था, जैसे कि आपको पता है स्कूल से बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं, तो फिर बहुत सारे काम पेंडिंग्स में हो जाते हैं। तो सुबह उठते साथ नाश्ता करो, ये वो करो ना काम, तो फिर टाइम का तो पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा ये सारे दिन मेरी टेंशन रहनी है सारी रात दिमाग में, तो इससे बेहतर है मैं अपने काम कर लूँ और फारिग हो जाऊँ। तो मैंने ये रात में मैंने ये हांडी रख दी ऊपर पकने के लिए। यानी कि गोभी आलू तो आपको पता है ज़्यादा बहुत जल्दी से और झटपट से ही बन जाती है। तो मैंने ये सरसों के ऑयल में बनाई थी, सरसों का ऑयल डाला मैंने इसमें, और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, टमाटर डाला और गोभी आलू डाल दिए। तो आज हमने खानी थी फुल वेजिटेबल ही, तो मैंने कहा चलो वेजिटेबल्स ही खाएंगे हम। इसमें कोई मैंने गोश्त और चिकन वगैरह ऐड नहीं किया। तो जी मैंने इसको मसाला भूना, नमक मिर्च हल्दी डाली, और इसके साथ ही मैंने गोभी आलू डाल दिया और इसको लाइट से फ्लेम पे रख दिया। गोभी हमारी पकती रही, जैसे वो पकती रही और मैं अपने काम करती रही। मैंने उतनी देर में घर की सारी सफाई कर ली। मैंने कहा सुबह मैं टेंशन फ्री रहूँ, क्योंकि जब मैंने सफाई करनी होती है मुझे बहुत बर्डन रहता है। तो जब मेड छुट्टी कर लेना तो फिर मुझे बहुत मसला हो जाता है। तो मैंने फिर ये गोभी आलू पकने के लिए डाल दिया। तो मैंने कहा चलो ये तो पकती रहेगी और ये मेरी सुबह की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। और आप यकीन करेंगे इस टाइम पे मेरे हाल से 9 बजे का टाइम था और मैंने ये यानी कि पका ली सालन रात के लिए। अगले दिन के लिए मैंने ये पका लिया था। हालांकि हम दोपहर में खाना नहीं खाते, ये रात में ही खाना होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है दिन बहुत छोटे हैं। सुबह नाश्ता ही कर लें तो उसके बाद फिर दोपहर में भूख नहीं लगती इतनी, तो लाइट सा ही चलता रहता है। चाय के साथ कुछ बिस्किट और कोई समोसे वगैरह रोल फ्राई कर लेते हैं हम लोग। तो जी मैंने इस कहा चलो फिर रात को तो कुछ खाना होता है ना, तो फिर सारा दिन में। और मैंने एक और रेसिपी भी बनानी थी, तो फिर मैंने कहा चलो फिर ये ना रात को डन कर लेते हैं। मेड ने भी नहीं आना, सफाइयाँ भी कर लेते और सुबह उठ के फिर नाश्ता करने के बाद अपने काम करती रहूँगी। ये देखें जी मेरी सफाइयाँ करते करते हमारी गोभी आलू भी डन हो गई। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने उस टाइम तो नहीं खाई, मैंने अगले दिन रात को हमने खाई थी। तो जी ये हमारा हो गया था सालन रेडी। जब आपको पता ना एक काम मैंने अकेली नहीं करने होते सारे काम, तो फिर मेरा एक हाथ के काम होते हैं सारे, तो मैंने ना झटपट से करने होते हैं। तो जी हमारी हो गई थी फिर सुबह। और सुबह होते ही फिर बच्चे जब उठे तो फिर नाश्ता करने लग गए। हम तो नाश्ते में मैंने वही एज़ यूजुअली जो खाना था, बच्चों ने उनको पीनट बटर और जैम मक्खन जो भी उन्होंने खाना होता वही लगा के तो दे दिया, और मैंने खुद भी वही खा लिया। यानी पीनट बटर लगा के, यहाँ पता नहीं मैंने जैम लगा के, पता नहीं मैंने क्या लगा के खाया तो मुझे याद नहीं है। तो क्योंकि मैंने ये 1-2 दिन पहले शूट किया होता है ना, तो फिर वॉइस ओवर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपलोड करती हूँ, तो ऐसे होता है। तो इस तरह ये मैंने यानी कि एक एक जो बच्चों ने कहा वो उनको लगा दिया। और साथ में चाय पी रहे थे हम। बहुत मज़ा आ रहा है बहुत, यानी सर्दी में आपको पता है चाय पीने का बहुत मज़ा आता है ना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। और यानी कि अर्ली मॉर्निंग तो नहीं थी, लेकिन है कि मॉर्निंग में जब तक चाय ना पिए तो मज़ा ही नहीं आता। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों को भी छुट्टियां थी, तो मेरा बेटा भी बैठ के खा रहा था हमारे साथ ही। तो उसके बाद मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई। आपको पता ही है हम लेडीज़ तो किचन के बगैर रह ही नहीं सकती ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बेकरी स्टाइल के हम बनाएंगे शामी कबाब, जो कि आपने मिस नहीं करने, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और पूरी वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच करना है। तो ये जी मैंने चिकन लिया था 1 kg मैंने चिकन लिया था, और ½ kg मैंने चने की दाल ली थी। और ये मैंने 1 kg चिकन प्रेशर में डाल दिया, और मैंने दाल को भिगो के रखा हुआ था 15-20 मिनट के लिए। और वो दाल भी मैंने ½ kg इसमें ऐड कर दी, चिकन और दाल। और पानी आप अंदाजे के मुताबिक डालें। मैं क्योंकि प्रेशर लगाना है, मैंने सीटी लगानी है, तो फिर मैंने उसके हिसाब से प्रेशर लगाया। अगर आप देगची में भी रखना चाहते हो तो आप उस तरह भी रख सकते हैं। बहुत ही मज़े की शामी बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करने हैं आपने, और पूरी वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच करना आपने। तो ये जी मैंने इसमें चिकन और ½ kg दाल रख दी, और 1 kg आपने चिकन लेना। और ब्रेस्ट मैं पूरा इस वजह से लेती हूँ, उससे जो है ना वो आपकी अच्छी सी तंत सी बनती है।
तो 1 केजी चिकन, हाफ़ केजी दाल और पानी डाल के, नमक डाल के मैंने इसको रख दिया, प्रेशर लगा दिया। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर लगा दिया, जिसमें दाल भी गल जाती है आपकी, चिकन भी गल जाती है। ठीक है ना गाइस, इस तरीके से बनाए थे मैंने और बहुत ही मज़े के बनेंगे, आपने फुल वॉच करने हैं। तो ये जी मैं अब इसको चॉप करने लगी थी। चॉप करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले जितनी दाल होती है उसको मैं अलग से चॉप करती हूँ और चिकन जो है ना उसको मैं बाद में चॉप करती हूँ, या चिकन पहले चॉप कर लें, जिस तरह आपका दिल करे। मगर यह है कि आपने अलग अलग चॉप करना है, दाल को अलग चॉप करना है आपने और चिकन को अलग चॉप करना है। तो मैंने ये दाल को चॉप किया पहले। पहले हम सारी की सारी दाल थोड़ी थोड़ी डाल के चॉपर में हम उसको चॉप्ड कर लेंगे और उसके बाद मैंने ये जी ली चिकन, और चिकन में मैंने डाल दिए ये 2 से 3 आलू मैंने लिए हुए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद जैसे थोड़े ठंडे हो जाए फिर आपने इसको यूज़ करना है। और इसमें मैंने फ्राइड ऑनियन डाली 4 टेबल स्पून भर के, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें फ्राइड ऑनियन ऐड की। चिकन को और आलूओं को मैंने एक साथ कर लिया, यानी कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल के चॉपर में आराम से चॉप्ड कर लें। बॉयल आलू मैंने लिए थे 3 अदद, और जो मैंने फ्राइड ऑनियन डाली वो मैंने डाली 4 टेबल स्पून भर के। इनको भी मैं अच्छे से चॉप्ड कर लूँगी। ये मैंने थोड़ी सी चिकन और दाल मैंने चॉप करके रखी, और वो जो मैंने प्याज और चिकन चॉप्ड कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आलू और प्याज और चिकन को थोड़ा सा अलग से मैंने चॉप्ड किया। आप चाहें तो जैसे मर्जी चॉप्ड कर सकते हैं। मैंने कही थोड़ी सी चिकन रहेगी, इसके साथ ही आलूओं को भी हम चॉप्ड कर लेते हैं और साथ ही फ्राइड ऑनियन भी चॉप्ड हो जाएगी। तो ये अब मैंने डाल दी इसके अंदर, और अब मैंने उसी चॉपर में ली हैं हरी मिर्चें, बड़ी वाली मेरी हरी मिर्चें थी। तो मैंने ये कोई ली थी 6, 7, 8 ली थी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। साथ में मैंने लिया था हरा धनिया 1 कप, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। हरी मिर्चें और हरा धनिया वो मैंने इसमें चॉप्ड करके अच्छे से वो भी इसमें डाल दिया। ये इतने मज़े के बेकरी स्टाइल के हमारे शामी कबाब बनेंगे, जो हम बेकरी से खाते हैं ना शामी कबाब, उसी स्टाइल में बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत डिलीशियस बनेंगे। और जी इसमें हम डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक सारे इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस के। ठीक है ना। अब स्पाइसेस में जो चीज़ें इसमें डालनी है, सबसे पहले तो सॉल्ट हमने इसमें ऐड किया हुआ था, और आप इसमें चख भी सकते हैं इस स्टेज पे कि सॉल्ट की क्या यानी कि किस तरह का टेस्ट है। तो उसके मुताबिक अगर आपको ज़रूरत हो तो आप और डाल लें थोड़ा सा। तो जी ये मैंने सब चीज़ें इस तरीके से अलग अलग चॉप्ड कर लिए थे, और मैंने इसमें जो डाले थे सूखा धनिया और ज़ीरा। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया लिया था और 2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा लिया था, जो कि मैंने अलग से भून लिया था और उसके बाद मैंने उसको पीस लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। भुना हुआ आपने डालना है सूखा धनिया भी और ज़ीरा भी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। और मैंने इसमें पीसी लाल मिर्च डाली थी 1 टीस्पून। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी काली मिर्चें डाली थी 1, यानी आप 1 तो नहीं यानी 2 टेबल स्पून डालें भर के। काली मिर्चों का जो टेस्ट आता है बहुत मज़ेदार लगता है, यानी 1.5 टेबल स्पून के मुताबिक आप इसमें डालें। गरम मसाला मैंने इसमें डाला था हाफ़ टी स्पून डालें, या 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला यानी कि 1 टीस्पून था। और कुटी लाल मिर्च मैंने इसमें डाली थी 2 टेबल स्पून, पीसी लाल मिर्च 1.5। और इसमें तकरीबन मेरे अंडे गए थे, मैंने इसमें अंडे डाले थे 5-6 अंडे डल गए थे। आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है चिकन की और दाल की रेशो क्या है, इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, वो थिक है, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो फिर आप अंडा डाल दें। और मेरे जो इसमें मैंने जितने अंडे डाले थे वो डले थे 6 अंडे, और इनको मैंने अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसको कबाब की शेप दे के तो फ्रीज़र में रख दिए थे। मैंने इसी तरह प्लेट में रख देती हूँ, शॉपर लगा के बटर पेपर भी आप रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं। और मैंने इसको अच्छे से प्लेट को मैंने शॉपर के अंदर डाल दिया और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। जब ये मेरे जम जाते हैं ना तो फिर मैं इनको निकालती हूँ, और फिर जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं अच्छे से तो फिर मैं इनको निकालती हूँ, और फिर मैं इसके अलग अलग बैग बना के तो 2 पाउच में कर देती हूँ। तो जी मैंने कहा चलो ये भी शामी कबाब हम फ्राई भी करते हैं और टेस्ट भी हो जाएंगे। कैसे बने थे, बेकरी स्टाइल मैंने शामी कबाब बनाए, जो कि बहुत मज़ेदार, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं और अंडे के बगैर भी आप फ्राई कर सकते हैं। मुझे जल्दी थी क्योंकि खाना रेडी हो गया हुआ था, हमने खाना खाना था, भूख लग रही थी सब बच्चों को, घर वालों को, तो फिर मैंने इस तरीके से ही फ्राई कर लिया। मैंने कहा चले टेस्ट भी होंगे कैसे बने हैं, बहुत मज़े के बने थे गाइस।
और ये ऐसे बनाए हैं मैंने कि यानी बेकरी स्टाइल के, और ये माशाल्लाह बच्चों में बहुत शौक से खा रहे हैं। सॉरी, डिफरेंट भी होनी चाहिए, एक तरह के खा खा के भी इंसान का ना दिल भर जाता है। तो ये बहुत मज़ेदार शामी कबाब, क्रिस्पी भी बनेंगे और अंदर से जूसी भी होंगे और अलग अलग दाना भी होगा आपका ना, बहुत टेस्टी। और क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, 1 kg चिकन और ½ kg मैंने दाल ली थी। और ब्रेस्ट मैं इस वजह से लेती हूँ कि उसकी जो तंद है ना वो अच्छी से बनती है। इसको मैंने फ्राई किया था और फिर उसके बाद हमने करना था, डिनर करना था, तो मैंने कहा चलो ये भी टेस्ट हो जाएंगे कैसे बने हैं। इसके बाद मैं डिनर करने बैठ गया और मैं उस दिन इतना थक गई थी, बहुत हैक्टिक हो गई थी, क्योंकि मैंने उस दिन अपनी 2 वीडियोस शूट की थी। तो इंशाल्लाह आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब हम करने लगे थे डिनर अपना, और मैं डिनर इंजॉय कर रहे थे फैमिली के साथ। और मैंने साथ धनिए की चटनी बनाई हुई थी, गोभी और धनिए की चटनी ना, ये कैसे हो सकता है। तो शामी कबाब भी रखे थे, शामी कबाब को मैंने केचप के साथ इंजॉय किया। मुझे शामी जो है ना वो केचप के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे किसी धनिए और दही वाली योगर्ट के साथ नहीं अच्छे लगते, मुझे केचप के साथ ना शामी बहुत पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे शामी ना जो है वो केचप के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैं फिर ये केचप के साथ अपना शामी इंजॉय कर रही थी और खा रही थी, बहुत मज़ेदार लग रहे थे। ऐसे हो रहा था कि गोभी दिल कर रहा था ना खाएं और ये खा ले। हालांकि गोभी भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँ। और बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।